मिडिल ईस्ट की धरती सुलग रही है। ईरान और इजराइल की मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं और पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी कांप रही है। साल 2026 की इस भयानक जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। लेकिन इसी बारूद के ढेर के बीच ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अपनी सबसे घातक चाल चलते हुए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया है। लेकिन रुकिए, ये ताला सबके लिए नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस रास्ते पर कदम रखते ही अमेरिकी जहाजों को डुबोने की धमकियां मिल रही हैं, उसी रास्ते से भारत के विशालकाय तेल टैंकर तिरंगा लहराते हुए पूरी शान से कैसे गुजर रहे हैं? आखिर ईरान ने भारत को ऐसा क्या स्पेशल गिफ्ट दे दिया है जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि 2026 का भारत आखिर दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी हैं जो इजराइल के पीछे खड़े हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। जंग की आग इतनी भीषण है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये तनाव 2 दिन भी और खींचा तो पेट्रोल की कीमतें वहां पहुंच जाएंगी जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसे माहौल में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है और वो ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 30% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जो देश इजराइल या अमेरिका का साथ देंगे उनके लिए ये रास्ता हमेशा के लिए बंद रहेगा। लेकिन यहीं पर भारत की एंट्री होती है जो पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ताजा आंकड़ों और सैटेलाइट डेटा की माने तो जब समंदर के इस हिस्से में सन्नाटा पसरा है, तब भारत, चीन और पाकिस्तान के जहाजों को ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका जैसा देश जो खुद को समंदर का राजा कहता है, आज बेबस होकर देख रहा है कि उसके अपने टैंकर वहां फंसे हुए हैं और भारत के जहाज बिना किसी डर के वहां से निकल रहे हैं। ये भारत की उस कूटनीति की जीत है जिसे पिछले कुछ सालों में बहुत ही बारीकी से बुना गया है। ईरान ने साफ तौर पर भारत के लिए अपने दरवाजे और खजाने दोनों खोल दिए हैं। मिडिल ईस्ट के इस संकट में जहां दुनिया के बाकी देश अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता कर लिया है। अब जरा गहराई से समझिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर भला क्या है और ईरान ने इसे भारत के लिए ही क्यों खुला रखा है। हॉर्मुज का ये संकरा रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का जितना भी तेल सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और इराक से निकलता है, उसे इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था देखते ही देखते ढह जाएगी। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि वो अपनी नेवी के दम पर इस रास्ते को कंट्रोल करे, लेकिन 2026 के बदलते हालातों ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन पावर ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन भारत के साथ ईरान का यह खास बर्ताव क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है। ये बंदरगाह न सिर्फ भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है, बल्कि ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक ऑक्सीजन की तरह है। जब पूरी दुनिया ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया। भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। हम न तो अमेरिका के दबाव में आए और न ही किसी और देश के। यही वजह है कि आज जब संकट की घड़ी आई है, तो ईरान ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी माना है। भारत के जहाज वहां से सिर्फ तेल लेकर नहीं आ रहे, बल्कि वो भारत की बढ़ती ताकत का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के हालात देखिए। वॉशिंगटन में तेल की कीमतों को लेकर मारामारी मची हुई है। जो अमेरिका कल तक दूसरों पर प्रतिबंध लगाता था, आज वो खुद इस बात के लिए तरस रहा है कि कैसे भी करके उसके जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम लगातार ईरान के पड़ोसियों से संपर्क कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा अब इतिहास की बात होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारत की नेवी इस इलाके में पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय युद्धपोत अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे रहे हैं और ईरान की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है।
ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ईरान ने जो खजाना भारत के लिए खोला है, उसमें सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं है, इसमें वो सामरिक बढ़त भी शामिल है जो भारत को इस पूरे क्षेत्र में एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। भारत के लिए ईरान ने अपनी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और गैस फील्ड्स में भी विशेष छूट देने का ऐलान किया है। 2026 की इस जंग के बीच ईरान ने भारत को ये भरोसा दिलाया है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, भारत की तेल सप्लाई नहीं रुकेगी। ये भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की उस लंबी प्लानिंग का नतीजा है जिसमें उन्होंने हर देश के साथ अपने हितों को ध्यान में रखकर रिश्ते बनाए। रूस से सस्ता तेल लेना हो या ईरान के साथ समुद्री रास्ते साझा करना, भारत ने हर मोर्चे पर अपना झंडा गाड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश अमेरिका है, जिसके पास दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन वो अपने जहाजों को हॉर्मुज से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और दूसरी तरफ भारत है, जिसके साथ ईरान खुद खड़ा होकर कह रहा है कि आप आइए, ये रास्ता आपका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भारत की उस छवि का असर है जिसमें भारत ने कभी किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया। हमने हमेशा संवाद और शांति की बात की, लेकिन अपनी सुरक्षा और जरूरतों से कभी समझौता नहीं किया। ईरान को पता है कि भारत एक ऐसा बाजार है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और भारत को पता है कि ईरान के साथ दोस्ती उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए कितनी अहम है। अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है। चीन और पाकिस्तान को भी इस रास्ते से छूट मिली है, लेकिन भारत का केस बिल्कुल अलग है। चीन को ईरान तेल बेच रहा है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन भारत के साथ ईरान का रिश्ता रणनीतिक है। भारत और ईरान मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर आने वाले समय में रूस और यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता होगा। 2026 में इस प्रोजेक्ट की अहमियत और बढ़ गई है क्योंकि स्वेज नहर अब उतनी सुरक्षित नहीं रही। ऐसे में भारत का चाबहार और ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर बदल रहा है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चला रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। जहां पूरी दुनिया में महंगाई की वजह से कोहराम मचा है, वहां भारत में तेल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। जब हमारे प्रतिद्वंद्वी देश ईंधन की कमी से जूझ रहे होंगे, तब भारत की फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से चलेंगी। हमारे किसान, हमारे ट्रांसपोर्टर्स और आम जनता को इस ग्लोबल क्राइसिस का उतना असर नहीं झेलना पड़ेगा जितना बाकी दुनिया को। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। ईरान की तरफ से मिला ये स्पेशल एक्सेस भारत को आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने भारत पर लगातार दबाव बनाया कि वो ईरान के साथ अपने रिश्तों को कम करे। कई बार प्रतिबंधों की धमकियां भी दी गईं, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग रहा। भारत ने साफ कह दिया कि हमारी ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं। हमने रूस के मामले में भी यही किया था और अब ईरान के मामले में भी यही कर रहे हैं। ये इंडिया फर्स्ट की नीति का ही कमाल है कि आज ईरान जैसा देश जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, वो भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। भारतीय जहाजों के कैप्टन बताते हैं कि जब वो हॉर्मुज से गुजरते हैं तो ईरान के कोस्ट गार्ड्स उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये सम्मान भारत की 140 करोड़ जनता का है। ईरान और इजराइल की इस जंग में भारत ने एक बहुत ही बैलेंस बनाकर रखा है। इजराइल के साथ हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप है, तो ईरान के साथ हमारी एनर्जी और कनेक्टिविटी की जरूरतें जुड़ी हैं। भारत ने दिखा दिया है कि आप बिना किसी का पक्ष लिए भी अपनी ताकत का लोहा मनवा सकते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि शायद भारत ही वो देश है जो इस महायुद्ध को रुकवा सकता है, क्योंकि भारत की बात ईरान भी सुनता है, इजराइल भी और अमेरिका भी। ये एक ग्लोबल आर्बिट्रेटर की भूमिका है जिसे भारत बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहा है। इस संकट के समय में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भारतीय जहाजों को किसी भी तरह की चेकिंग या देरी का सामना न करना पड़े। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक वीटो है जो भारत को समंदर में मिला हुआ है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात से हैरान हैं कि कैसे भारत ने ईरान के साथ इतने गहरे संबंध बना लिए कि जंग के समय में भी उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये भारत की उस गहरी रिसर्च और ग्राउंड वर्क का नतीजा है जो पिछले एक दशक से लगातार चल रहा था। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं।
2026 का ये साल इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। एक तरफ वो देश होंगे जो पुरानी सोच और दादागिरी के दम पर दुनिया चलाना चाहते थे, और दूसरी तरफ भारत जैसा देश होगा जिसने सहयोग और सम्मान के दम पर अपना रास्ता बनाया। ईरान ने हॉर्मुज के दरवाजे खोलकर सिर्फ भारत की मदद नहीं की है, बल्कि उसने दुनिया को यह बता दिया है कि अब ग्लोबल पावर का केंद्र बदल चुका है। अब फैसले वॉशिंगटन के बंद कमरों में नहीं, बल्कि उन देशों की आपसी समझ से होते हैं जो एक दूसरे की जरूरतों की कद्र करते हैं। भारत ने अपनी इस जीत से यह साबित कर दिया है कि अगर आपकी नीयत साफ है और नीति स्पष्ट, तो समंदर की लहरें भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती।